Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Our today's topic is states of matter. In previous class we have started the chapter matter and we have also discussed about the states of matter there are three types of states of matter. First is solid, second liquid and third is gas. And now we will discuss all the properties and the classification between solid, liquid and gas. Okay, let's start. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, यानी कि सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बंधे होते हैं. एंड इन लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड, यानी कि ये क्लोजली पैक्ड इतना ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. एंड इन गैस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर पाए जाते हैं. सेकेंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से टाइटली पैक्ड होते हैं ये. इन लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लेस स्ट्रॉन्ग, यानी कि लिक्विड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि सॉलिड्स में होता है. एंड इन गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, यानी कि गैसों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपका वो ना के बराबर पाया जाता है. थर्ड इज इन सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सेम है यहाँ पर भी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ना के बराबर होती है, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में गतिज ऊर्जा ना के बराबर होती है. ठीक है, बट इन लिक्विड काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर देन दैट इज सॉलिड. लेकिन सॉलिड्स की अपेक्षा लिक्विड्स में जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स के बीच में, वो ज़्यादा होती है. एंड इन गैस पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि सॉलिड्स और लिक्विड की अपेक्षा गैस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, इसीलिए इसके कण आसानी से हवा में चले जाते हैं या हवा में स्प्रेड अप हो जाते हैं. ओके, फोर्थ इज हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड्स के बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनकी शेप और वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट होता है. ठीक है, यानी कि ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते. ओके, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे डस्टर का. ठीक है, आप जिससे अपना ब्लैक बोर्ड रब करते हो, ठीक है, तो वो डस्टर क्या कभी अपनी शेप चेंज करता है? नहीं. और उसका जो वेट है वो उतना ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता. तो सेम है, वो भी एक सॉलिड है. तो एक एग्जांपल है सॉलिड का कि सॉलिड कभी अपनी शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं करते. एंड इन लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स में क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, बट उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है. लाइक आपने 1 लीटर वाटर लिया तो रहेगा वो 1 लीटर ही, उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा. लेकिन अगर आप उसे डिफरेंट बर्तनों में डालते हो, लाइक आपने ग्लास यूज किया, यू यूज द बाउल, तो वो जिस भी बर्तन में डाला जाएगा, या फिर सिर्फ आप यूं ही फ्लोर पर फैला दोगे तो वो पानी यूं ही बह जाएगा. ठीक है, तो अपनी शेप चेंज कर लेगा, आप उसे जैसे चाहोगे. ओके, तो ये अपनी शेप चेंज कर सकता है, बट आप इसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते. ये लिक्विड अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करता. एंड इन गैस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि ना तो गैसों में डेफिनेट शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है. ठीक है, यानी कि क्योंकि ये जब स्प्रेड अप हो रही है तो ये उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, या फिर एक बार आपने एक बार इसे अगर हवा में आपने स्प्रेड अप कर दिया, ये डिफ्यूज हो गई, तो आप वापस इसे मेज़र नहीं कर सकते, तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है. और आपने अगर इसे हवा में फैलाया तो क्या हवा में कोई शेप बना है? इसका नहीं बना, तो कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है. ओके, नेक्स्ट इन सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड, यानी कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इनका प्रसार नहीं हो पाता. हमने प्रीवियस क्लास में डिफ्यूजन पढ़ा था. डिफ्यूजन का मतलब प्रसार होता है, तो सॉलिड में प्रसार बिल्कुल नहीं होता है. बट इन लिक्विड डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज, यानी कि सॉलिड की अपेक्षा इनकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए ये आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं. एंड इन गैस डेंसिटी इज लेस एंड कैन ईजिली डिफ्यूज, डेंसिटी बहुत कम होती है और आसानी से ये प्रसार हो जाता है, आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं. नेक्स्ट इन सॉलिड इनकम्प्रेसिबल, यानी कि आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको दबा नहीं सकते. ठीक है, यानी कि जैसे डस्टर का एग्जांपल लिया, तो क्या आप उसे दबा सकते हो?
नहीं दबा सकते, है ना। लिक्विड की बात करें तो ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल, आप इसे दबा सकते हो। पानी को आप हाथ में लोगे तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा, तो एक तरह से कंप्रेस ही हुआ, ठीक है। एंड गैस हाईली कंप्रेसिबल, कहाँ एयर में थी या फिर कहाँ किसी बड़े टैंक में थी और आपने इसे किसी छोटे सिलेंडर में लिया तो आसानी से कंप्रेस होके वो सिलेंडर में फिट हो गई, है ना। तो ये आसानी से कंप्रेस हो सकती है। तो ये आपकी टेबल थी, ये आपको लर्न करना है। क्लासिफिकेशन भी आपसे एग्जाम्स में क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है और आपसे ये इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग भी पूछ सकता है और साथ में भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? लाइक सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या गैस टू लिक्विड या गैस टू सॉलिड चेंज हो सकता है। आइए देखते हैं, लेट्स सी। टेम्परेचर, कॉमन एंड एसआई यूनिट। उससे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती हैं, क्योंकि जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमें टेम्परेचर की यूनिट्स काम में आने वाली हैं। सो कॉमन यूनिट है इसकी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड एसआई यूनिट इज केल्विन, जिसको आप डिग्री सेल्सियस डिग्री सी में डिनोट करते हो और केल्विन को आप के में डिनोट करते हो, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आप कहोगे डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज केल्विन। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि कॉमन यूनिट और एसआई यूनिट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इन वन वर्ड। सो दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज नाउ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, physical state of matter can be interconverted into each other by following two ways, यानी कि आप सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, या आपस में इनको तीनों को ही एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए कुछ तरीके हैं। फर्स्ट इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, आप इनका टेम्परेचर चेंज करके कर सकते हो। एंड सेकेंड इज बाय चेंजिंग द प्रेशर, या फिर आप प्रेशर चेंज करके भी इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में चेंजिंग करके हम कैसे मैटर्स का इंटर कन्वर्टेड इन फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ताप से कैसे चेंज आएगा। सो लेट्स सी, फर्स्ट हम देखते हैं सॉलिड टू लिक्विड, कि सॉलिड से जब हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं मैटर को, तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे टेम्परेचर से वो सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो जाएगा। ओके, सो on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particle increases, which overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid gets converted to a liquid। यानी कि जब आप किसी सॉलिड को उसका ताप बढ़ाते हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो जो पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी जो पहले बिल्कुल कम थी या ना के बराबर थी, वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच का, वो थोड़ा कम पड़ जाता है ना। उससे क्या होता है कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमने अगर कोई पॉलीथिन को जलाया, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, पॉलीथिन ना लेके अगर आप आइस क्यूब ले लो, ठीक है, आपने बड़ा बर्फ लिया, पहले वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, पहले वो बिल्कुल मेल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब जैसे ही आपने उसको आग लगाई या फिर कह लो आपने उसे गर्म किया, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो क्या होगा कि धीरे 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 उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और धीरे धीरे पानी, वो जो आपकी आइस होगी वो मेल्ट होने लगेगी और मेल्ट होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे आप टेम्परेचर बढ़ाकर सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग अभी हमने एग्जाम्पल देख ही लिया था कि चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाना है, मेल्टिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे भी हमने आइस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, वाटर में कन्वर्ट किया। नाउ व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वह ताप जिसमें आप किसी सॉलिड को मेल्ट कर रहे हो एंड उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, है ना, तो उसे वातावरणीय दाब पर, तो आप उसे कहोगे कि वो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। जिस भी मेल्टिंग पॉइंट पे आपका वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, सो दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ना होमवर्क टाइम,
लर्न द यूनिट एंड सिंबल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आपको यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, उनके साथ उनकी यूनिट है एंड सिंबल्स हैं, आपको ये लर्न करना है। टुडेज लर्निंग वर्क ओनली। ओके, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, दैट इज के, लेंथ मीटर एम, मास किलोग्राम केजी, वेट न्यूटन एंड वॉल्यूम क्यूबिक मीटर एम क्यू, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूब केजी एम -3 and pressure Pascal. Okay, I hope you like the class.